कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। उद्धव का वृंदावन गमन। श्री सुखदेव जी बोले, वृष्णि वंशियों में उत्तम बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और उनके मंत्री थे। जब श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि आप ब्रज में जाकर हमारे माता पिता को प्रसन्न करें, गोपियों को मेरे वियोग का जो दुख हो रहा है उन्हें मेरा संदेश देकर दुख से मुक्त करें। नंद राय जी ने पूछा, हे मित्र, हमारे मित्र शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी कष्ट से छूटकर पुत्र आदि अपने बंधुओं से हिल मिल कर सकुटुंब कुशल से तो हैं। श्री कृष्ण हमारी याद करते हैं कि नहीं? कभी इन्हें इन माता सुहृद सखा गोपों की भी सुधि आती है, जिनके वे ही स्वयं नाथ हैं। जब गोपियों ने देखा कि यह दुष्ट अक्रूर नहीं है, उद्धव जी हैं, तो इन्हें श्री कृष्णचंद्र जी के चरण अरविंद का भक्त जानकर सबने उनको चारों ओर से घेर लिया। फिर अत्यंत मीठी वाणी से सत्कार करके उन्हें एकांत आसन पर ले जाकर बैठाया। तब गोपियों ने कहा, रो रो कहे ब्रज की सखियाँ, कहे ब्रज की सखियाँ, हाय श्याम सुंदर से लग गई अखियाँ। चलते समय यूँ कहा मोहन ने, परसों ही आऊँगा मैं मधुबन में, लिख लिख मैं भेजूँ पतियाँ, हाँ भेजूँ पतियाँ, हाय श्याम सुंदर से लग गई अखियाँ। हे उद्धव जी, हमें जान पड़ता है तुम श्री कृष्ण जी के सेवक हो। कृष्ण जी ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए ही तुमको भेजा है, क्योंकि इस ब्रज में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें स्मरण करे, जो उनको स्मरण आवे। किंतु माता पिता का स्नेह तो बड़े बड़े वैराग्यवान पुरुषों से भी नहीं छूटता। इसी कारण तो अपने कार्य के लिए यहाँ दूसरों से मित्रता कर ली थी। जब तक काम रहा तब तक मतलब के लिए मित्रता प्रकट कर ली, और जब काम निकल गया तब भुला दिया। सब कारे अजमाए उद्धव सब कारे, कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी गोद खिलाए। बड़े भये जब उड़वन लागे, कुल अपने को धाये उद्धव सब कारे। हे उद्धव जी, आप भी उस मतलबी के सखा हैं, इसलिए आप भी मतलबी हुए। आपके कपटी मित्र तो हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। श्री कृष्ण से मिलने के लिए हम जल से बाहर निकली मछलियों की तरह तड़प रहे हैं। हो तेरे कारण कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। इंतजारी थी आने की आए नहीं, तेरी राहों में आंखें बिछी रह गई। श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे, ऐसे पापी है तन से ये निकले नहीं। आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं, नाव मझधार में ही पड़ी रह गई। मैंने सोचा कि चिट्ठी लिखूं श्याम को, मेरी बातें कि इतना है कागज नहीं। जबकि आँखों की स्याही की दरिया बही, जब कलम भी रुकी की रुकी रह गई। इंतजारी
थी आने की आए नहीं, तेरे राहों में आंखें बिछी रह गई। प्रीत मोहन की मन में है ऐसी बसी, छोड़ हमको और किया ना रहम। और लौट के मथुरा से आए नहीं, आग मन में लगी की लगी रह गई। तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, मैं भी पापी मगर उनसे ज़्यादा नहीं। मुझसे रूठे हो क्यों मैं समझ ये गई, मेरे पापों में शायद कमी रह गई। इंतज़ारी थी आने की आए नहीं, आँख राहों पे बिछी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। गोपियों के विरह गीतों को बहुत दिनों तक सुन सुनकर उद्धव जी ने इस प्रकार ब्रिज में कई महीनों रहकर माता यशोदा और नंद बाबा से मथुरा जाने के लिए आज्ञा ली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुब्जा और अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके घर गए। जब भक्त अक्रूर ने पूजन तथा स्तुति की तब भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आप तो हमारे गुरु, चाचा तथा सदैव सराहनीय योग्य बंधु हैं। हे अक्रूर जी, पांडवों के हितार्थ उनका वृत्तांत जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाएं, क्योंकि पांडु के मरने पर उनके पुत्र पांडव बड़े दुखी हैं। अंबिका पुत्र राजा धृतराष्ट्र बड़ा लोभी है और इस प्रकार वह अपने स्वभाव के वश पांडु के पुत्र पांडवों से समता का व्यवहार नहीं रखता है। तब वैसा समाचार पाकर पांडवों के सुखार्थ उनका वैसा प्रबंध किया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वे अंबिका पुत्र राजा धृतराष्ट्र से मिले, जहाँ भीष्म पितामह, विदुर, सोमदत्त पुत्रों सहित वाल्मीकि, पांडव और अन्य सुहृदों तथा कुंती को उन्होंने देखा। पांडवों ने बड़े आदर सत्कार से उनको हस्तिनापुर में ठहराया। राजा धृतराष्ट्र का पांडवों के साथ जैसा व्यवहार था, कौरवों ने उनके साथ जैसा दुर्व्यवहार किया था, उन सभी बातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। कुंती ने कहा, मैं तो जिस प्रकार व्याघ्रों के बीच में हिरणी घिर जाती है, उसी प्रकार शत्रुओं के बीच घिर कर चिंता में पड़ गई हूँ। अक्रूर जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, हे विचित्र वीर के पुत्र, हे कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले, जब तुम्हारा भाई पांडु मरा तभी तुमको राज सिंहासन मिला है। तुम पांडव तथा अपने पुत्रों के साथ एक सा भाव रखो। यह सुन के धृतराष्ट्र बोले, हे अक्रूर जी, आप तो कल्याण करने वाले ऐसे वचन कह रहे हैं। आपकी प्रिय सत्यवाणी अपने पुत्रों की प्रीति के कारण मेरे विषम चंचल चित्त पे प्रभाव नहीं डालती है। अक्रूर जी मथुरापुरी चले आए। उन्हें देखकर बलदेव जी और श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से मिले। जरासंध से युद्ध, श्री कृष्ण जी का समुद्र में द्वारकापुरी बसाना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस की दोनों विधवा पत्नियां, जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था, जो जरासंध की पुत्री थीं, अपने पति कंस के मारे जाने से दुखित होकर पिता के घर में जाकर रहने लगीं। जरासंध ने अपने मित्र राजाओं को साथ लेकर मथुरा पे धावा बोल दिया। उसी समय सूर्य के समान कांतिमान, ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से वहां उतरे। श्री कृष्ण अपने भाई बलदेव से बोले, हे आर्यश्रेष्ठ, आप जिनकी रक्षा करते हैं, उन्हीं यादवों पर आज महान संकट उपस्थित हुआ है। अतः इस आए हुए रथ में बैठकर इसकी समस्त सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर करिए। श्री कृष्ण जी का रथ दारुक हाँक रहा था। श्री कृष्ण जी के पांचजन्य शंख की आवाज़ सुनकर शत्रु की सेना के वीरों का हृदय कांपने लगा। वे दुर्मत शत्रुओं को मारकर जरासंध की सेना का नाश कर रहे थे। जरासंध को बलदेव जी ने दौड़कर पकड़ लिया। वे उसको मारने को उद्यत हुए, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर उसको जीवित छोड़ दिया। कुछ दिनों का अंतर दे देकर जरासंध अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ा, परंतु वह मथुरापुरी श्री कृष्ण जी से ऐसी रक्षित थी कि उसका कोई वश न चला और वह लौट गया।
परंतु जब वह 18वें बार आना चाहता था, इसी बीच देवर्षि नारद का भेजा हुआ कालयवन नाम का अद्वितीय योद्धा अपने साथ महाम्लेच्छ और अत्यंत भयानक 3 करोड़ म्लेच्छों को साथ लेकर मथुरा पर चढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि जरासंध और कालयवन दोनों मिलकर युद्ध करेंगे तो निश्चय ही हमारे जाति बंधु को कैदी बनाकर ले जाएगा। यदि हम एक ऐसा किला बनाएं जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन हो, तो अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध करेंगे। भगवान ने मथुरावासियों को बचाने के लिए एक ऐसा किला 48 योजन का समुद्र में बनाया। भगवान कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा सभी स्वजनों को उसी में भेज दिया। बाकी के प्रजा की रक्षा के लिए बलराम को मथुरा में नियुक्त किया। स्वयं कमल की माला धारण करके बाहर निकल आए। अब भगवान आगे आगे, कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुंदर शोभायमान मुस्कान, कानों में मकराकृत कुंडल और देदीप्यमान मुखमंडल को देखकर कालयवन भी सोचने लगा कि हो ना हो यही श्री कृष्ण है, क्योंकि जैसा नारद जी ने बतलाया है वैसा ही सब कुछ इसमें मिलता है, अतः यही कृष्ण है। परंतु ये तो अकेले ही बिना शस्त्र के मेरे सम्मुख चला आ रहा है, इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं शस्त्र रख कर अकेले ही इसका सामना करूं। आगे आगे श्री कृष्ण दौड़ते जा रहे थे और पीछे पीछे कालयवन। भगवान ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और कालयवन भी भीतर घुस गया। वहाँ उसने एक दूसरे पुरुष को सोते हुए देखा जो पीताम्बर ओढ़े हुए था। उसे कृष्ण मानकर उस मूर्ख ने लात मारी। तब जो बहुत दिनों से सो रहा था सोकर उठा और धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा तो उसने पास ही में खड़े हुए कालयवन को देखा। हे राजन, तब तो उस क्रोधित पुरुष की दृष्टि पड़ते ही उसकी देह से तत्काल ही अग्नि प्रकट हुई, जिसके द्वारा वह कालयवन जल भुनकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना करी और वे बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करते रहे। इस कारण मुचकुंद को देवताओं ने वर दिया कि सोते हुए आपको कोई जगाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, इसीलिए कालयवन भस्म हो गया। कृष्ण बलराम का द्वारका गमन, बलराम जी का रेवती से विवाह तथा रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी बोले, मुचकुंद ने कहा, अब कलयुग का समय आ गया है। इससे वह प्रभु से विदा होकर बद्रिकाश्रम को चला गया। आनर्त देश का राजा रैवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास उसके लिए वर पूछने के लिए गया। तब उसने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या बलराम जी को ब्याह दी। श्री कृष्ण विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए, उनसे विवाह कर लिया। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार थीं। सुखदेव जी बोले, विदर्भ देश का संरक्षक भीष्मक नाम का एक बड़ा राजा था। उसके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तब उसने किसी विश्वास पात्र ब्राह्मण को शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी का संदेश कृष्ण को दिया, हे त्रिलोक में सुंदर, मैं आपको विवाह के समय में पति रूप में स्वीकार करूंगी। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। हे अजित, कल मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप सेनापतियों सहित यहाँ गुप्त रूप से आकर शिशुपाल और जरासंध की सेना का बलपूर्वक मंथन करके मुझ पराक्रम के मूल्य वाली रुक्मिणी को आसुरी विधि से विवाह लीजिए। कदाचित आप ये कहें कि तू तो राजमहल के भीतर रहती है, तेरे बंधुओं का वध किए बिना हम तुझे क्यों विवाह लें? इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मेरे कुल में विवाह के पहले दिन कुल देवी अंबिका की बड़ी यात्रा होती है। मैं अंबिका पूजन के लिए मंदिर जाऊंगी, आप वहीं से मेरा हरण कर लीजिएगा। हे कमल नयन, महादेव जी के समान दूसरे महात्मागण भी अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जिसके चरण कमल की रज में स्नान करना चाहते हैं, ऐसे आप श्री कृष्ण का यदि मुझे प्रसाद ना मिला तो मैं व्रतों द्वारा शरीर को जीर्ण करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर ऐसा ही करते करते चाहे सैकड़ों जन्म हो जाएं, परंतु आपकी कृपा अवश्य ही प्राप्त करूंगी। भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता रथ में सवार होकर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए अपने साथ शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि को लेकर आया था। रुक्मिणी जी अपने संदेश सूचक ब्राह्मण की राह देख रही थीं। ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण जी आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजाओं को जीतकर रुक्मिणी को ले जाऊंगा। अनेक योद्धाओं द्वारा रक्षित श्री रुक्मिणी जी अंबिका के दर्शन करने के लिए अंतःपुर से चलीं। अंबिका जी का दर्शन पूजन किया।
रुक्मणी जी पूजा करके लौट रही थीं, तभी भगवान कृष्ण ने भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और अपने रथ में बैठाकर बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ चल दिए। प्रभु ने उन्हें अपनी माला पहनाई और बाईं ओर बिठाकर ज्यों ही शंख ध्वनि की त्यों ही शिशुपाल और जरासंध के साथ ही चौंक पड़े। फिर तो यह बात सारे नगर में फैल गई कि श्री हरि रुक्मणी को हर के ले गए हैं। श्री कृष्ण का शत्रु रुक्मी अपनी बहन के आसुरी विवाह को सहन न करके एक सेना लेकर भगवान के पीछे दौड़ा। कृष्ण जी ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। रुक्मणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, रुक्मी का वध न किया जाए और उस दुष्ट कर्मा को वस्त्र से बांधकर मूँछों सहित उसके सिर का मुंडन करके कुरूप कर दिया गया। फिर उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, हे साध्वी, अपने भाई के विरूप होने की चिंता से उसका दोष हमको मत देना, क्योंकि यह अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। सुख दुख का देने वाला अपने कर्म के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर भीष्मक की कन्या रुक्मणी को द्वारकापुरी में लाकर उसके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।